हेलो एवरीवन। सो इससे पहले 7 लेक्चर आ चुके हैं पॉलिनोमियल्स के और सारा चीज बता दिया गया जो भी था थ्योरी आपके लेवल तक पढ़ना पॉलिनोमियल्स के लिए। जीरो जॉब पॉलिनोमियल अभी तक नहीं बताया, वो 9 में शायद आपको अच्छे से बताऊंगा जीरो जॉब पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये मेरे पास इसका 3rd एडिशन है आईटी फाउंडेशन का, पियर्सन का। और अब आते हैं क्वेश्चन बनाते हैं और शुरू करेंगे वेरी शॉर्टेस्ट टाइप क्वेश्चन से, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही जिंदगी बनती है। हम लोग हमेशा बड़ी चीजें चाहते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि बड़ी चीजें छोटी छोटी चीजों से ही बनती है, और इसलिए मुझे छोटी चीजें पसंद है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये बुक भी लिखा है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने, E.F. शुमाकर, उन्होंने लिखा इस बुक को भी। वो इकोनॉमिक्स के लिए था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बुक, मैं उसको पढ़ूंगा किसी दिन। तो इसीलिए हम शॉर्टेस्ट टाइप से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोग में से कई लोग क्वेश्चन को ट्राई नहीं करते हो, ईमानदारी से दिल से ट्राई नहीं करते हो। 100 में से केवल 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जो ट्राई कर रहे हो, बाकी सब ऐसे ही देख के चले जाते हैं। कोई ट्राई नहीं, मन से कोई नहीं करता। अब 3 से 4 बच्चे बस 100 में। अरे क्वेश्चन सबसे नहीं बनता है, सबसे यही हाल है। लेकिन देखो 100 में मान लो, जिसे देखो इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था लेकिन कुछ दिक्कत के चलते वो खत्म हो गया, पता नहीं क्या हो गया था, तो एक ही सवाल बना पाया था। तो प्लीज ट्राई करा करो। पहला बार नहीं बना, दूसरा बार ट्राई करेंगे, तीसरा बार ट्राई करेंगे, चौथा बार भी ट्राई करेंगे। थोड़ा पानी पियो, उसके बाद फिर 5वां ट्राई करो, 6ठा बार ट्राई करो उसी सवाल को, 7वां बार ट्राई करो, 8वां बार, 9वां बार, 10वां बार, 11वां बार, 12वां बार। जब तक नहीं बनेगा तब तक हम सोचते रहेंगे उसके बारे में। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा ज्यादा। अरे जब क्वेश्चन ही नहीं बनाओगे थ्योरी पढ़ के क्या कर लोगे? थ्योरी तभी क्लियर होगा जब क्वेश्चन बनेगा। लेकिन तुम लोग उल्टा करते हो, थ्योरी पढ़ के सोचते हो, क्योंकि बचपन से आदत है थ्योरी पढ़ने का, तो बस थ्योरी पढ़ के बैठे हुए हैं। अरे भैया कुछ करना होगा, आग में कूदना होगा। कोई समुद्र को देखे, मैं समुद्र के किनारे खड़ा हूं, समुद्र को देख रहा हूं, तो क्या समुद्र को देखने से ही मैं समुद्र पार कर जाऊंगा क्या? नहीं ना। उसी तरह पियर्सन को देख रहा हूं, उसके क्वेश्चन को देख रहा हूं, क्या देखने से ही क्वेश्चन बन जाएंगे क्या? समुद्र को पार करना है तो नाव बनाओ अपना, उसके बाद नाव को समुद्र में उतारो, नाव को खेमो। वो खेमते हैं ना नाव को, और लहरों से लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा। हो सकता है तुम पार कर जाओ, हो सकता है डूब भी जाओ, लेकिन कोई गम नहीं, क्योंकि तुमने ट्राई तो किया। उसी तरह आंसर ना भी आए लेकिन कोई गम नहीं, ट्राई तो किया। मैंने 5 बार किया, 6 बार किया, 7 बार किया, 10 बार, 12, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, 100 बार, सब बार ट्राई किया मैंने। मैं क्यों नहीं करूंगा? लेकिन हम लोग करते नहीं, हम लोग आलसी हैं। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। ये लाइन पढ़ी है रश्मि रथी की, हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस लाइन को लिखा था। क्यों नहीं? हम लोग तो कभी को पढ़ते भी नहीं है, बुक ही नहीं है घर में, खाने के लिए रोज खा रहे हैं लेकिन बुक का कोई कलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसी वही झोला उठा के स्कूल जा रहे हैं, झोला उठा के आ जा रहे हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर ट्यूशन से आते हैं। कुछ नहीं है जिंदगी में, ना कोई दूसरा चीज पढ़ना है, ना कुछ समझना है। कितनी अच्छी अच्छी बुक्स है इस दुनिया में, क्यों नहीं हम उसे खरीद सकते हैं? आखिर बुक पर खरीद क्यों नहीं सकते? 200 रुपये 300 रुपये से कम, मतलब ज्यादा बुक्स इसी रेंज में आ जाती हैं। लेकिन नहीं, बहुत भारी है, हम कब खरीदेंगे? अरे अभी नहीं खरीदोगे तो कब बुढ़ारी में खरीदोगे? तुम्हारा मन अभी बच्चे का है, और बच्चे का मन सबसे ज्यादा साफ होता है। तुम ही सोच सकते हो, हम लोग उतना नहीं सोच पाएंगे जितना तुम सोच पाओगे। लेकिन तुम्हें बच्चा समझकर सब कुछ छोड़ दिया जाता है कि नहीं अभी तो बच्चा है, रहने दो, क्या पढ़ेगा, ऐसी रहने दो। अरे यही तो पागलपन है, अभी ही मेन पढ़ना है। अभी तुम जितना सोच पाओगे इतना कोई नहीं सोच पाएगा। लेकिन क्या करूं मैं, अब क्या ही कर सकते हैं। उसमें यह भी एक लाइन था कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके वीर नर के मग में। ऐसा कौन सा कठिनाई है दुनिया में जो हमारे सामने टिक सकता है? नर मतलब पुरुष, हालांकि नारी भी लिखना चाहिए था। जो टिक सकता है मनुष्य के सामने। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अरे वो तो पत्थर पानी बन गया तो सवाल ही है केवल। लेकिन हम लोग नहीं, एक बार में ही हार जाएंगे। हम कायर हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से कभी उफ न कहते, संकट का चरण न कहते हैं। मुख से कभी उफ न कहते, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। क्यों नहीं हम कर सकते हैं? आखिर वसुधा का नेता कौन हुआ?
भूखंड विजेता कौन हुआ? वसुधा मतलब पृथ्वी। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? यश मतलब नाम, इतना नाम हुआ, चारों तरफ उसका नाम हो रहा है, उसने ऐसा काम किया। और अतुलित मतलब उसका जैसा कोई नहीं, अतुल्य, बोलते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने नए धर्म की नींव रख दी, लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, लाओ त्सु, पैगंबर मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, राम कृष्ण, कितने लोग, इनके लोग, लाओ त्सु जिसके पीछे ताओ धर्म चलने लगा, लोग पीछे पीछे चलने लगे। नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, कठिनाइयों में रहकर नाम किया। हालांकि कविता में कठिनाई की जगह विघ्न शब्द का प्रयोग हुआ है। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। मैं चाहता हूं तुम शक्तिशाली बनो, तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हो। मुझ पर विश्वास मत करना कभी नहीं, क्योंकि हो सकता है आज ही मेरी मौत हो जाए, कभी कुछ भी हो सकता है ना। फिर कल से ये सब वीडियो नहीं आएंगे तो कहोगे कि यार रुक गए। मेरे पर बिल्कुल विश्वास मत करना, किसी पर नहीं, खुद पर विश्वास रखो। मैं बस यही चाहता हूं। ईश्वर भी आ जाए और ये कहे कि ऐसा होता है, तो तुम उनसे भी पूछना कि ऐसा क्यों होता है, क्या है ये। तब तक क्वेश्चन करते जाओ जब तक तुम पूरी तरह थक न जाओ, मन थक न जाए पूरा। ठीक है। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये कितनी मतलब महत्वपूर्ण अति चीज है। और इसमें एक पंक्ति ये भी है, मैं चाहता था कि यार बहुत सारा, क्योंकि अब तक बहुत सारे चैप्टर बनवा दिए, लेकिन उतना खास 2-3 लोग हैं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस खाली थ्योरी पढ़ के निकल जाओगे, कैसे होगा? क्वेश्चन देखने के लिए थोड़ी रहने हैं, उनमें डूबना है तुम्हें, उस आग में जलना है। लेकिन वही है। फिर उसमें एक लाइन ये भी है कि बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो यही है। आते हैं पहला क्वेश्चन पे। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 9x टू द पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब इज। तो एक पोलिनोमियल ऐसा है जो इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, कौन है? x है। तो ऐसा पोलिनोमियल के लिए मैंने डिग्री निकालना बताया था। ऐसे के लिए क्या करते हैं, जो वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है ना, उसको डिग्री लेते हैं। तो इसमें x का सबसे हाईएस्ट पावर कौन है? ये तो 2 है, ये 3 है, x के पावर 3, यहाँ x के पावर 4 है। तो हाईएस्ट कितना है? 4 है। इसलिए इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया? 4 हो गया हमारा आंसर। और इसको क्या कहते हैं पता है? ऐसे पोलिनोमियल को जिसका डिग्री 4 है उसको क्या कहते हैं? शायद बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। चेक कर लेना, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं ऐसे पोलिनोमियल्स को। फिर सेकंड, द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म 17x स्क्वायर इज। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म 17, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कह रहा है तो 17 है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 इसका आंसर हो जाएगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अगर लिटरल कोएफिशिएंट पूछता तो क्या आंसर होता? x स्क्वायर होता। ठीक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो 17 इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है आंसर। थर्ड, द अलजेब्रिक आइडेंटिटी दैट कैन बी यूज्ड इन इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ 98 का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो फिर सीधा सीधी बच्चे क्या करेंगे? 98 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तो बहुत लंबा जाएगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, फिर कुछ आंसर आएगा। लेकिन इस तरह से क्यों करना है? जब मुझे a प्लस बी टू द होल स्क्वायर पता ही है, तो मैं क्या करूं पता है? 98 को क्या लिख सकते हैं? 100 में से 2 घटाओगे तभी तो 98 आता है कि नहीं? तो 98 को ये भी तो लिख सकते हैं। और 98 का स्क्वायर करना है, यानी कि और कुछ नहीं बल्कि 100 माइनस 2 का स्क्वायर करना है। यही ना, देख सकते हो, 98 का स्क्वायर ही तो है, 98 का स्क्वायर ही तो है ये। अब देखो, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ गया। a का वैल्यू क्या कर लो? 100 रख लो, b का वैल्यू 2 रख लो। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस 2ab नहीं, वो तो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर का होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो? 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 100 गुने 2, ये आ जाएगा ये। तो 100 का स्क्वायर बहुत आसान है, कितना हो जाएगा? ये 2 4 0 हो जाएगा, का दाएं सैकड़ा हजार 10,000 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, माइनस 100 गुने 2 200 और 200 गुने 2 400 हो गया। अब क्या हो गया? ये 10,000 प्लस 4, क्योंकि पहले प्लस का एडिशन करते हैं ना, पता है ना सिंप्लीफिकेशन वर्ड मास रूल। तो सबसे पहले ये कितना हो जाएगा? 10,004 हो जाएगा, कहीं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 माइनस 400 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 400 घटा दो तो ये 4 और ये 0 का 0 और 10 में से 4 गया 6। देखो कैलकुलेशन खुद देख लेना प्लीज, मतलब मैंने कंसेप्ट तो बता दिया ना,
इसलिए अब क्योंकि अब सीधे चम्मच से तो नहीं दे पाऊंगा तुम लोग के मुंह में ना, अब तुम बड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो थोड़ा सा। और 10 में से 4 या 6 और ये 9 और तुम्हारा ये आंसर आ गया, यही ना 9604 ये आंसर हो गया। आंसर निकालने के लिए नहीं करा था, बस ये कह रहा था कि कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हम लोग कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आंसर होगा। आंसर ये है, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो मैंने निकाल दिया। हालांकि इसको भी गुना करोगे तो 9604 आएगा। चलो कर लेता हूँ, 88 64 की 4 हाथ में रखता हूँ, आपके लिए कर लेता हूँ। 9 72 और 6 78 हो गया। 9 72 हाथ में रहल 2, मतलब हाथ में रहल 7, 9 81 और 7 88, ठीक है, यही होगा ना। तो 4 की 4 8 2 10 8 7 15 16 की 6 हाथ में रहले 8 1 9 आ गया 9604। तो इतना करने से अच्छा है कि तुरंत कर लें, क्योंकि देखो 100 का स्क्वायरिंग आसान है, फिर ये सब 0 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसलिए कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, आंसर हमारा क्या है, ये है आंसर हमारा, ठीक है आंसर। क्योंकि आइडेंटिटी पूछा था, जो क्वेश्चन में पूछे वही बताना, उससे कम या उससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, तो टीचर गुस्सा हो जाता है ठीक है, मतलब मेरा कई बार इसी नंबर कटा है। खैर जो भी हो, क्वेश्चन जो पूछता है हम उतना ही बताएं। अब हम अपना भी टाइम बचाएंगे और उस टाइम का जो हम दूसरा नया चीज सीखने में क्यों ना करें, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर पे। 37 का क्यूब माइनस 28 का क्यूब अपॉन 37 का स्क्वायर प्लस 37 इंटू 28 प्लस 28 का स्क्वायर। देख रहे हो, इस पूरे में बस 2 ही नंबर आ रहे हैं, एक 37 एक 28। इसका मतलब जरूरी कुछ आइडेंटिटी पर बनेगा, क्योंकि 37 का क्यूब करने जाएंगे तो फिर हो गया बात, बाप रे बाप। 37 का क्यूब करने जाएंगे 37 इंटू 37 इंटू 37, फिर 28 इंटू 28 इंटू 28 गुना करते जाएंगे, फिर इसको घटाएंगे तो कुछ आएगा, फिर यहाँ 37 का स्क्वायर करेंगे, फिर 28 का स्क्वायर करेंगे, फिर 27 इंटू 28 करेंगे, सबको जोड़ेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। इतना थोड़े करने जाएंगे हम लोग। यहाँ a का वैल्यू क्या है 37 कर लो और 28 को क्या मान लो, b मान लो। तो देख रहे हो ये किस पर, देखो तो यहाँ a क्यूब हो गया, ये a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में हो गया। देखो यहाँ पर ये और कुछ नहीं बल्कि ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। देख रहे हो यही लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है ना ये चीज। अगर 37 को a मान लिए और 28 को b मान लिए, क्योंकि 2 ही नंबर आ रहे हैं इस पूरे में और उन्हीं का जोड़ घटा गुना जो भी होना हो रहा है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में ये है। और तुम्हें पता है, नेक्स्ट बार फिर से लिख देता हूं, ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर है, यही इसी फॉर्म में ना आ गया, वो 30 था। और तुमको पता है a क्यू माइनस बी क्यू कितना होता है, कितना होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। पता है ना आइडेंटिटी, ये और प्रूफ भी करने के लिए मैंने कहा आपको कहा था। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब को इतना लिख सकते हैं, याद है ये चीज है, फॉर्मूला नहीं है, आइडेंटिटी ही है। तो और इसको नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो है। इसी से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर ऊपर ये मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं रहता है, तो ठीक है ये मल्टीप्लाई है। तो यहाँ क्या बचा, आंसर केवल a माइनस बी, और a का वैल्यू कितना है 37 है और b का 28। तो आंसर कितना आ गया, 37 में से 28 9 आंसर आ गया। आंसर तक ला के दिख दे रहा हूँ, ठीक है 9 आंसर। देखो कितना करना पड़ा, क्या उतना कुछ नहीं करना पड़ा। वैसे अगर तुम देखना चाहो तो चलो ऐसे बनाता हूँ, 37 का क्यूब माइनस 28 का क्यूब कितना लिख सकते हो, 37 माइनस 28 इंटू 37 का स्क्वायर प्लस 37 इंटू 28 प्लस 28 का स्क्वायर, और नीचे तो था ही 37 का स्क्वायर प्लस 37 इंटू 28 प्लस 28 का स्क्वायर, ये लिख सकते हो ना। ओके यही है ना, 37 का क्यूब माइनस 28 का क्यूब को यही लिख सकते हो ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि a क्यू माइनस बी क्यू बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी यही लिखा हुआ है। तो इसी से कैंसिल क्यों नहीं कर देते हैं, क्यों इतना हम करने जाए, स्मार्टली क्यों नहीं वर्क कर सकते हैं। ये देखो तो 9 आया, ठीक है, हालांकि यहाँ चीज है, तो 9 आंसर हमारा है, ठीक है। 5th क्वेश्चन नंबर, द लिटरल कोएफिशिएंट ऑफ, पहले खुद से ट्राई कर लेना, बेईमानी मत करना प्लीज, दिल से ट्राई करना, हर वीडियो को पॉज करके मेरे साथ करते रहो ट्राई। द लिटरल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म 17/3 इंटू एक्स के पावर 3 है। साफ साफ क्वेश्चन लिखा करो और साफ साफ आंसर भी लिखा करो मैथ्स में, और अच्छे मतलब लेटर्स अच्छे लिखा करो।
The literal coefficient of the term 17/3 into x के पावर 3 is literal coefficient पूछ रहा है, न्यूमेरिकल coefficient नहीं पूछा। अगर न्यूमेरिकल coefficient पूछता तो कितना आंसर होता 17/3, लेकिन लिटरल coefficient पूछ रहा है यानी x³ आंसर हो जाएगा, x³, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। लिटरल कोफिशिएंट यही है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछता तो 17/3 हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि केवल कोफिशिएंट बोलते हैं। अरे कोफिशिएंट बहुत लोग क्या होता है ना कि जैसे मान लो 4x² है तो बहुत लोग पूछते हैं कि यहाँ कोफिशिएंट कितना है x² का, तो 4 बोल देते हैं। लेकिन बात है कि ये पूरा नहीं है, कोफिशिएंट केवल मतलब 2 तरह के कोफिशिएंट को करते हैं, एक न्यूमेरिकल एक लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं 6 क्वेश्चन नंबर पे। द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। ध्यान देना, फॉर्मूला पूछा है, ये नहीं कि इसका बना के इसको गुना करके आंसर ला के लिख दिए। ठीक है, द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 into 1 to the power 1/4 into 49 into 3/4। वह कौन सा आइडेंटिटी का यूज करेंगे ताकि आसानी से बन जाए, इतना गुना उना न करना पड़े। कौन सा होगा बता सकते हो क्या? क्या कोई मुझे बता सकता है इस बारे में? क्या करूं इसमें, बताओ, कुछ बता मुझे। क्या 1 में से 1/4 घटाते हैं तो 3/4 आता है। देखो तो एक चीज ध्यान दे रहे हो, 1 में से 1/4 घटाते हैं तो 3/4 आता है। देखो तो ये 1/4 है, यहाँ 3/4 है, और 50 में से ये घटाते हैं तो 49 आता है। यानी कुछ जरूर कुछ ना कुछ घटाया जा रहा है। दिख रहा है तुम्हें? जरूर कुछ ना कुछ घटाया जा रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? ठीक है, और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो क्या तुम्हें वो आइडेंटिटी याद आ रहा है, a+b into a-b? याद आ रहा है वो ये चीज, a+b into a-b बराबर कितना होता है, a² - b²। इस तरह से अनुमान लगाओ, तुम अनुमान लगाओ कि ऐसा हो सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन दिया था कि देखो सोच सको आप इसमें। तो क्या करोगे इसमें, आप इसमें क्या कर सकते हो, 50 into 1 to the power 4 49। तो इसमें क्या करें। अच्छा देखो, यहां पर क्या करना है ना कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि 1 में से 1/4 घटाएंगे 3/4 आ रहा है, 50 में से 1 घटाएंगे 49 आ रहा है। प्रोडक्ट के फॉर्म में जरूर यही आइडेंटिटी यूज हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि a+b का वैल्यू को कितना लिखेंगे, ये 50 × 4 + 1 है तो 201/4 हो गया। तो a+b क्या लिखेंगे, 201/4, और a-b क्या लिखेंगे, ये 199/4 है। इस चीज को 49 into 4 + 3/4, और दोनों को ये 2 इक्वेशन बन गया, दोनों को ऐड कर दो तो +b - b कैंसिल हो गया, और a + a 2a आ गया। तो 2a बराबर ये दोनों को ऐड करके तो 400/4 आ जाएगा, और 400/4 100 ही तो होता है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और a का वैल्यू यहाँ 50 पुट कर दोगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 201 - 50 1/4 होता है। तो ये जरूर क्या है, ये 21 आइडेंटिटी पर है, ध्यान देना क्या है, 50 + 1/4। वैसे भी मैंने इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये तो लंबा मेथड हो गया, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर तरीका जानना चाहिए। तो वैसे भी अगर इस तरह से पूर्णांक में दिया हो ना, इस तरह से लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि 50 + 1/4 है, ओके। और यहाँ पर क्या है, 50 - 1/4 है। ठीक है, ये कुछ यही है, ध्यान दे रहे हो ये चीज, 50 - 1/50 + 1/4। तो ये a+b into a-b के फॉर्म में हो गया। ऐसे आंसर a+b into a-b बराबर a² - b²। ठीक है, ये इस आइडेंटिटी पे आंसर तो यही होगा आंसर। ठीक है, लेकिन मैंने पूरा बताया कि किस पर ये बनेगा, किस आइडेंटिटी पर बनेगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं 7 क्वेश्चन नंबर। ये अच्छा है थोड़ा सा। इफ a - b to the whole square plus b - c का स्क्वायर plus c - a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a b एंड c आर। 3 नंबर्स हैं, तीनों स्क्वायरिंग है। अगर मान लो a - b का वैल्यू किसके बराबर है, सॉल्यूशंस। भाई इस पर ध्यान देना पूरा। a - b का वैल्यू किसके बराबर है, मान लो x के बराबर। b - c का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, y के बराबर। और c - a का वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल Z के बराबर। तो ये और कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसका मतलब, ये और क्या लिखा हुआ है, अगर सबका वैल्यू तुम अति करो तो x² + y² + z² बराबर क्या है, 0 है। जरा तुम सोच सकते हो कि 3 नंबर और तीनों स्क्वायरिंग नंबर है, स्क्वायर का वैल्यू कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। क्या तुम इसमें इस बात पर कभी गौर दिए हो कि कभी भी x² का वैल्यू 0 से छोटा नहीं हो सकता, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से
बड़ा होगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू। इसका ग्राफ भी तो देख लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा देख रहे हो, ये ऐसा ग्राफ होता है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। कभी भी इसका ग्राफ नीचे आया है क्या? देखो तो ये ऊपर ही ऐसे रह के चला गया, देख रहे हो, हेमिस्फेयर की तरह नीचे आया, जबकि y तो नीचे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो y कब कब नेगेटिव होता है? थर्ड में और फोर्थ में। लेकिन ये ग्राफ तो नीचे ही नहीं आया, और हमारा ग्राफ क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y तो नेगेटिव हुआ ही नहीं कभी, तो नेगेटिव नहीं हुआ, इसका मतलब एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। देख रहे हो, कभी किसी भी नंबर का स्क्वायरिंग करो ना, अरे -1000 भी ले लो, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आएगा, प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायरिंग, तो इसका कितना आ जाएगा, 10 के पावर कितना आ जाएगा आंसर, 10 के पावर 6 आ जाएगा इसका आंसर। किसी भी माइनस का स्क्वायरिंग करोगे पॉजिटिव ही देता है, और पॉजिटिव का स्क्वायरिंग करोगे तो तब तो पॉजिटिव देता ही है। अरे 10 का स्क्वायरिंग करो कितना आएगा, 100 आएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव स्क्वायरिंग। तो इसीलिए कभी भी स्क्वायर का वैल्यू ध्यान देना हमेशा काम देगा। किसी भी रियल नंबर तो होना ही चाहिए, रियल नंबर का स्क्वायरिंग करोगे उसका वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही आएगा, कभी भी माइनस में तो नहीं जाएगा। और ये 3 नंबर का सम है और तीनों स्क्वायरिंग है और तीनों का सम 0 दे रहा है, इसका मतलब पक्का न पक्का x का वैल्यू भी 0 है, y का वैल्यू भी 0 है और z का वैल्यू भी 0 है, पक्का ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, तो अभी ये 0 होगा, और किसी भी स्थिति में 0 नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में नहीं, कोई वैल्यू और नहीं हो सकता कि ये 0 हो जाए। अब x 0 हो गया, और x कितना था, a माइनस बी था, तो a माइनस बी भी 0 है, फिर b माइनस सी भी 0 है, क्योंकि y का वैल्यू भी 0 है। तो यहां से क्या आ गया, a बराबर b आ गया, यहां से क्या आ गया, b बराबर c आ गया, और z बराबर भी 0 है, तो c माइनस a भी 0 है, तो c बराबर a आ गया। यानी तीनों आपस में बराबर है, a किसके बराबर है, b के, b किसके बराबर c के, और c किसके बराबर a के, यानी a बराबर b बराबर c आ गया। लेकिन पूछ क्या रहा है, अभी भी क्वेश्चन नहीं बना है, क्या पूछ रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ a माइनस a b एंड c, वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू तो नहीं निकला अभी तक। अब अभी केवल इतना जानता हूं मैं कि a b और c तीनों आपस में बराबर है, और कोई नंबर कोई होगा के उसके बराबर होंगे, तो वैल्यू कौन सा होगा, तो सही कहो तो a b और c का वैल्यू अनंत हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है a b और c का। अरे 5 भी ले लो ना, अगर 5 भी लोगे तो 5 माइनस 5 माइनस 5 0 तो आ जाएगा। 1000 भी लो तो 1000 माइनस 1000, क्योंकि a b c बराबर है, यहाँ भी 1000 माइनस 1000, यहाँ भी 1000 माइनस 0 तो आ ही गया। कोई भी वैल्यू ले लो, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ a b एंड c, फॉर ऑल रियल वैल्यू, सभी वैल्यू के लिए। सच कहो तो ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी पता है ना कि वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए वो इक्वेशन क्या होता है, ट्रू होता है। समझ में आ रहा है, ए बी एंड सी वेरिएबल है इस इक्वेशन में, और कोई भी वैल्यू ले लो ए बी सी का, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एक इक्वेशन ऐसा होता है ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इक्वेशन क्या होता है उसमें हम सॉल्व करते हैं, बताया भी था इक्वेशन आइडेंटिटी में अंतर क्या होता है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, ये आंसर होगा। ये मत लिख के आ जाना एग्जाम में कि ए का वैल्यू भी 0 होगा और बी का वैल्यू भी 0 होगा और सी का वैल्यू 0 होगा, अरे कभी मत लिखना। और यहाँ एग्जाम देके घर आना और कहना कि मेरा एग्जाम तो अच्छा गया, अरे नहीं भैया 0 ही क्यों, अरे ए का वैल्यू अगर 5 भी हो गया तो बी भी 5 हो जाएगा, सी भी 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 0, सी 5 माइनस 5, और छोड़ो ना कोई भी नंबर माइनस में भी लो ना, तुम माइनस में भी लो। अगर ए का वैल्यू -10 हो गया तो -10 माइनस -10, तो -10 प्लस 10 0, -10 माइनस -10 तो -10 प्लस 10 0, -10 माइनस -10 तो -10 प्लस 10 0, 0 आ गया है। कुछ फ्रैक्शन भी लोगे, इंटीजर भी लोगे, डेसिमल भी लोगे, लेकिन रियल नंबर होना चाहिए। इरेशनल भी लोगे वही आंसर आएगा। √3 भी ले लो ना, √3 माइनस √3 0, क्योंकि ए का जो वैल्यू होगा वही तो बी का भी होगा, सी का भी होगा। तो √3 माइनस √3 0, √3 माइनस √3 0, √3 माइनस √3 0, 0 आ गया। ये LHS है, ये RHS है। तो पूछ रहा कौन से वैल्यू के लिए, तो हर एक रियल वैल्यू के लिए, हर एक रियल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी के लिए सेटिस्फाई करेगा। सच कहो तो ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आते हैं 8 क्वेश्चन नंबर पे। इफ a + 1/a, ये ध्यान देना इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, हर जगह काम देगा, मेडिकल में, साइंस में, इंजीनियरिंग में, आगे के हर एक्सपेरिमेंट्स में, रिसर्च में, हर जगह काम देता है चीज, हर लाइफ में, मतलब हर चीज साइंस टेक्नोलॉजी में। इफ a + 1/a इज इक्वल टू -2, देन a² + 1/a, कितना बार हमने बनाया था, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। सबसे सिंपल तरीका ये होता है, हालांकि दूसरे तरीका भी तुम खोज सकते हो, और अगर कोई तुम्हें दूसरा तरीका पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो -2 का स्क्वायरिंग कितना होता है, +4 होता है। अब इसको तो अति करोगे,
इसको अति करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया तो कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर लिखें तो 1 ही होगा ना, तो इसलिए छोड़ दिया। नीचे a का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू a 1/a, क्योंकि 2ab होता है a b, तो a से तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना बचा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया। अब यहाँ केवल +2 बचा, इधर जाके -2 हो जाएगा। पढ़े हो ना लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, या जो भी इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो 4 - 2 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या हो गया 2 हो गया। समझ में आ रहा है, ये हमारा आंसर हो गया 2। कितना आंसर है हमारा 2 है। ठीक है, ये हमारा 2 आंसर हो गया। ठीक है, वैसे मैंने इसका ग्राफ भी बनाया था, x+1 का ग्राफ बनाया था मैंने, और इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, मैंने इसको डिस्कस भी किया था कि x अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होता है, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, और इसका ग्राफ भी बनाया था। तो ये और कुछ नहीं, a प्लस 1/b तो वही है। यहाँ वेरिएबल x था, यहाँ वेरिएबल a है, लेकिन दोनों तो सेम ही चीज है, अलग मत समझ लेना। ठीक है, तो अब आज आगे बनाते हैं, और भी क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। 9 है 10 है और भी क्वेश्चंस है, लेकिन वीडियो और थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन दूसरे पार्ट में लोग जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।